रांची प्रेस क्लब के समीप स्थित धुमकुड़िया भवन में कांग्रेस और आदिवासी संगठन की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर, सुबोध कांत सहाय और उनकी बेटी यशस्विनी सहाय मुख्य रूप से उपस्थित रहे। बैठक को गुलाम अहमद मीर ने संबोधित किया और बीजेपी व केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी हित का नहीं सोचती। अपने 10 साल के कार्यकाल में केंद्र सरकार ने कभी आदिवासी हितों पर ध्यान नहीं दिया। युवा देश में ये कांग्रेस पार्टी ही कर पाती है, ये कोई दूसरा संगठन, दूसरी पार्टी नहीं कर पाती। हम हर एज ग्रुप को और हर तरीके के सामाजिक रिक्वायरमेंट को संतुलन रखते हुए अपना सारा जो मामला है वो लोगों के सामने रखते हैं। और उसी का सैंपल आपको यहाँ पर यशस्वी सहाय जो लॉ ग्रेजुएट है, जिसने सामाजिक सेवा में भी अपना अच्छा खासा टाइम दिया है और महिलाओं के ज़्यादा परेशानियों को ये समझती है, उसमें इनने डिग्री भी की है, फील्ड में भी काम किया है और अच्छे घर से है। किसी से कुछ मांगने के लिए राजनीति नहीं करेगी, बल्कि जो ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको मदद करने की नियत से ही आई है। तो हमें खुद भी सेटिस्फेक्शन है, पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि झारखंड में कम से कम उम्र की युवती भी दिया और कुछ सीनियर साथी भी है। हर एज ग्रुप के लोग और हर समाज के लोग हम यहाँ देते हैं। जो भी झारखंड के प्रमुख आदिवासी संगठन है यहाँ पर जो समाज में काम करते आए हैं, रिकॉग्नाइज्ड है सारे लोग, तो इनके साथ काफी दिनों से बैठक जो थी, जो इत्तेफाक से आज मुमकिन हुआ। तो इसमें करीब 15-20 संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, नुमाइंदे थे। तो काफी पिछले 1-2 घंटे से इनके साथ बात हुई और इनके बहुत सारे इश्यूज ऑलरेडी जो पीछे रिजॉल्व हुए हैं, जो कुछ मिला है कांग्रेस पार्टी से मिला है, जो कुछ अभी इनकी डिमांड्स पिछले 10-15 साल से है। उस बीच में एनडीए की सरकार आई, बीजेपी की सरकार आई, लॉलीपॉप उन्होंने भी दिए, मगर अब 10 साल की सरकार पूरी होने के बाद में इनके हितों को पूरा करना वो तो दूर की बात है, मगर जितने सामाजिक संगठन है इनको लोगों के बीच में जाने में भी रुकावटें, लोगों की आवाज खड़ा करने में रुकावटें, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने एक जमहूरी तरीका दिया था कि लोग अपनी बात रख सकते हैं, अपना इशू उठा सकते हैं, वो भी आजकल पूरे देश में जैसे आप देख रहे हैं उस पर मतलब प्रतिबंध या मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन। तो इसलिए वो सारी चीजें देख करके ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी हमारे लीडर राहुल गांधी जी को कई सारे नुमाइंदे मिले थे और जो उन्होंने अभी अपना मैनिफेस्टो भी दिया, जो गारंटीज दिए हैं, इन लोगों ने पढ़ी है, उसको अध्ययन किया है। उसके बाद में उस सब को चर्चा करने के बाद आज इन टोटलिटी इन सारे संगठनों ने सारे देश के हालात को देखते हुए जो इनकी सेंट्रल कमेटी है उनके क़यादत में अजय तिर्की साहब और इनकी क़यादत में इन्होंने इन टोटल अपना समर्थन इंडिया ब्लॉक, इंडिया गठबंधन के जो फिलहाल रांची में कैंडिडेट है यशस्वी सहाय, उसके लिए उन्होंने अपना सपोर्ट इजहार किया दिल खोलकर। यहीं तक नहीं बल्कि पूरे झारखंड में जो इनका नेटवर्क है वहां तक के जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, पिछले 10 साल की सरकार के कार्यों को बताएंगे और आने वाले गारंटीज को भी ये अपने समाज को, अपने पब्लिक को डिफाइन करेंगे। और हमें उम्मीद है, हम तो उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बिना किसी शर्त शरूत अपना समर्थन कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए दिया। उसके लिए मैं उनको जाती तौर शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर हम यशस्वी सहाय की बात करें तो इंडिया गठबंधन में सबसे उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं की। ऐसा कोई कार्रवाई हमको कोई, हम थानेदार नहीं है कि कार्रवाई करें, ये आपको भी पता, हमको भी पता है, बट उसमें अभी लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल तक टाइम है।
जब लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल के बाद नैवियत क्या आएगी, उस पर ऑलरेडी हमारे सीनियर लीडर्स यहाँ के झारखंड के दूसरे काउंटर पार्ट से बात किए, कुछ आपस में बात हुई होगी और कुछ टाइम तक वेट करना होगा, वो करेंगे। अच्छा, ईवीएम और वीवीपैट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका खारिज हो गई, कैसे देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया? नहीं, जितना सुप्रीम कोर्ट को ईवीएम और वीवीपैट के बारे में कहना चाहते पिछले 3 महीने से वो चल रहा है। मेरे ख्याल से उससे ज्यादा आप चुनाव के दरमियान जब एक फेज हो चुका है और दूसरी फेज की आज पोलिंग हो रही है, तो ऐसे में हम समझते हैं कि जो पहले उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं इलेक्शन कमीशन को या गवर्नमेंट को, उतने बार को कॉन्शियस बनाना सिस्टम को, मेरे ख्याल से वो काफी है। तो पहला ट्रेंड रहा और अभी जो ट्रेंड है, पहले ट्रेंड से आप लोग साइड थे, आज जो होगा उसको कैसे देख रहे हैं? ये चीजें क्या? अब देखिए, शाम तक पोलिंग पूरी होने दीजिए। ऐसे कोई हम मंत्र वाले तो है नहीं कि यहाँ बैठकर सब जगह पता चलेगा। उसके लिए जगह जगह से हमारे वार रूम बने हुए हैं, किस जगह पर क्या पोलिंग रही, क्या पैटर्न रहा, क्या विन रहा, वो शाम वाम तक जब कैलकुलेट होगा, मेरे ख्याल से कल तक हम आपको बता सकते हैं। फर्स्ट फेज में तो तकरीबन 80% इंडिया गठबंधन को समर्थन मिला, ये मीडिया ने भी एक्सेप्ट। सेकंड फेज में भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि उससे ज्यादा, चूंकि जो हमारी अपोजिट पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, पहली फेज और इस फेज के दरमियान में वो बौखलाए, वो ऐसे ऐसे इशू नॉन इश्यूज लेकर के ये 8 दिन से कंपेन कर रहे हैं जिसको देश की जनता को कोई उससे मतलब नहीं। देश की जनता अकाउंटेबिलिटी चाहती है। 10 साल किसी पार्टी को दिया, किसी पर्सन को दिया, जो उसने वादे किए थे उसमें कितना % उसने डिलीवर किया, उसको वो बात रखनी चाहिए। तो इसलिए गुमराह करने से देश अब गुमराह नहीं होगा, देश का वोटर गुमराह नहीं होगा, वो सही और जायज रास्ते पर वोट करेगा आज भी और 7वें फेज तक, ये हमारा मानना है। धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK न्यूज नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।